हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर मैं अपने इस नए वीडियो के साथ आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मैं आज फिर आपको कुछ इंसर्ट मेन्यू के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। इट मीन्स कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूं आज जो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ख़ास तौर पर तब जब आप कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस या कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस या कुछ भी आप एज ए असाइनमेंट के तौर पर आप सबमिट करना चाह रहे हैं और आपको ये पता नहीं लग पा रहा है कि हम किस तरीके से इक्वेशंस को यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम नए नए सिंबल्स को ऐड करते हैं अपने MS वर्ड के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने इंसर्ट मेन्यूज़ के कुछ और जो ऑप्शन बताए थे, जैसे लाइक एज अ वर्ड आर्ट बताया था मैंने आपको, कुछ पेज नंबर्स, हेडर फुटर, एंड देयर वर लॉट ऑफ ऑप्शंस। बट आज मैं आपको इंसर्ट मेन्यू का एक लास्ट ऑप्शन बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ इक्वेशन एंड सिंबल। आप ये देख रहे हैं कॉर्नर में एक इक्वेशन एंड सिंबल नाम से ये ऑप्शन बना हुआ है। अगर मुझे अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी इक्वेशन, कोई किसी भी प्रकार की या किसी भी टाइप की मुझे इक्वेशंस को इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इक्वेशन पर क्लिक करूँगा। अब मैं रैंडमली अगर इक्वेशन पर क्लिक करता हूँ तो ये एक स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट निकल के आ जाता है, टाइप इक्वेशन हेयर। अब मुझे किसी भी तरह की इक्वेशन चाहिए। ये ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन पर वर्क करते हैं, कुछ फंक्शंस अप्लाई करते हैं, कुछ भी किसी भी तरह का ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो उस पर ये सारी मैथमेटिकल इक्वेशन जो हैं वो अप्लाई होती हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है और यूज़फुल भी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इक्वेशंस, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस है। लाइक हम बात कर रहे हैं एक फ्रैक्शंस, ऐड अ फ्रैक्शन टू द इक्वेशन। हम इक्वेशंस के अंदर फ्रैक्शन ऐड करना चाह रहे हैं x/y, या हम स्क्रिप्ट ऐड करना चाह रहे हैं। उसके अलावा हम रेडिकल, इंटीग्रल, लार्ज ऑपरेटर्स और आपके ब्रैकेट्स में आप देखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स है, स्मॉल ब्रैकेट्स हैं। उसके अलावा हम फंक्शंस यूज़ करना चाह रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो भी हम अभी तक हमने ये जो पढ़े हैं। उसके अलावा हम लिमिट एंड लॉग्स को भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ऑपरेटर्स एंड मैट्रिक्स। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन यूज़ करना है सपोज मुझे, तो फ्रैक्शन यूज़ करने के आप देखेंगे यहाँ पर फ्रैक्शन यूज़ करने के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो एक सिंपल फ्रैक्शन या मैं यूज़ कर सकता हूँ कॉमन फ्रैक्शन। तो ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x आपने पढ़ा होगा, dy अपॉन dx, कुछ इस तरह की कुछ कॉमन फ्रैक्शंस होते हैं। या हम बात कर रहे हैं नॉर्मल एक ऑर्डिनरी फ्रैक्शंस हम लेते हैं, लाइक जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर x अपॉन y, तो यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ y अपॉन x। ये एक तरह का फ्रैक्शन यूज़ करने का तरीका है। अब मैं चाह रहा हूँ इसी के आगे मैं इंटीग्रल इक्वेशंस के तौर पर मैं कुछ इंटीग्रल फॉर्मूलाज यूज़ करूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डबल इंटीग्रेशन के साथ मैंने क्या किया, इसको यूज़ कर लिया। बट आपको याद रखना है जिस तरह की इक्वेशन आप बनाना चाह रहे हैं। अभी आप देखेंगे अगर मैंने फ्रैक्शन यूज़ किया था तो जो मेरा इंटीग्रल पार्ट था ये इसके जस्ट नीचे चला गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको अलग से यूज़ करूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फिर से अगेन इंसर्ट मेन्यू में जाऊँगा, और इंसर्ट मेन्यू पर जाने के बाद फिर मैं यहाँ पर इक्वेशन क्लिक करूँगा, और मैं यहाँ पर अपने ब्रैकेट्स या जो भी मुझे यूज़ करना है वो मैं ब्रैकेट्स यूज़ कर लूँगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा दिया, अगेन अब मैं इंटीग्रल यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो आप देखेंगे पहले जो इंटीग्रल पार्ट था वो y अपॉन x के नीचे आ रहा था, लेकिन अब कहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल उसके साइड में दिख रहा है। तो आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आप इंटीग्रल वैल्यूज़ या इंटीग्रल इक्वेशंस आप सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ पर वो वैल्यूज़ आप दे सकते हैं fx अपॉन xy। तो इस तरीके से ये मेरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है इक्वेशंस का। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन जैसे ऑप्शंस को यूज़ कर सकता हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इक्वेशन के अंदर। आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर इक्वेशंस जो मैंने आपको बताया है, इंटीग्रल पार्ट एंड सो ऑन, तो ये आप देखेंगे, देखिए कुछ इनबिल्ट इक्वेशंस हैं। लाइक मैं आप यूज़ करना चाह रहे हैं एरिया ऑफ सर्किल, आप यूज़ करना चाह रहे हैं बायनोमियल थ्योरम, तो आप पूरा का पूरा एज इट इज़ बायनोमियल थ्योरम आपके सामने आ जाएगी। तो जब बायनोमियल थ्योरम आ गई तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली जैसा आप बायनोमियल थ्योरम को एडिट करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं, अपडेट हो जाएगा। ये कुछ सिंबल्स हैं इसके बराबर में। और पाई की हमने बात करी है, इसमें आप देखेंगे इक्वेशंस। अब ये यूज़ करने के लिए हम इक्वेशंस के अंदर अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ इस तरीके की स्टैंडर्ड फोरियर सीरीज़ हम दे सकते हैं, एक्सपेंशंस ऑफ अ सम दे सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये मैथमेटिकल्स पूरा का पूरा मैथमेटिकल इक्वेशन पर बेस्ड है ये वीडियो, तो इसको आप एक बार अप्लाई ज़रूर करेंगे इक्वेशंस को। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि आपकी इक्वेशन पूरी है तो आप एंटर प्रेस कर
यहाँ पे अगेन इंसर्ट में जाके आप अपने इक्वेशंस के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कोई मैट्रिक्स लगानी है तो आप मैट्रिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब वो मैट्रिक्स डिपेंड करेगा आपका मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है, लाइक 2x2, 3x3 और 4x4, इट मे बी और इन टर्म्स ऑफ द रो एंड कॉलम्स। तो यहाँ पर मैंने सपोज 3x3 का मैं कॉलम रो इंसर्ट कर रहा हूँ, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर मैट्रिक्स बना सकता हूँ अपनी। अब मैं मैट्रिक्स में आप कोई सा भी नंबर फिल करें, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से हम नंबर्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं और अपना मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ये आप अगेन एंटर इसको प्रेस कर दें तो ये इक्वेशंस का हमारे पास ये सॉल्व हो जाता है, जो मैटर जो है ये हमारा पूरी तरह सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ सिंबल्स भी आप डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक बहुत सारे सिंबल्स हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, मल्टीप्लिकेशन साइन है, इसके अलावा हमारे पास यूरो साइन है, एंड देन पाउंड साइन, ये हमारे कुछ करेंसीज हैं, येन साइन एंड कॉपीराइट साइन, ये बहुत सारे साइंस सिंबल्स हैं, आप इनको सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो साइन, ये आपका समेशन है, जो हम समेशन यूज़ करते हैं, ये आपका नॉर्मली ग्रीक स्मॉल लेटर बीटा, इसको हम बीटा बोलते हैं। तो अगर आपको वो मोर सिंबल चाहिए तो आप मोर सिंबल्स को आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, कोई सा भी आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी सिंबल सेलेक्ट कर लें। तो बहुत सारे सिंबल्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं कोई सा भी। आप लैटिन सम सप्लीमेंट्स है, लैटिन एक्सटेंडेड ABC एंड AB के बाद आप IP एक्सपेंशन पे जाके यहाँ पे भी बहुत सारे सिंबल्स हैं, तो आप किसी भी सिंबल्स को यूज़ करेंगे, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो वो सिंबल्स आपका यहाँ पर आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में वो इंसर्ट हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर वो साइन इंसर्ट हो चुका है, मैंने 3 टाइम्स क्लिक किया था तो 3 टाइम्स ये सिंबल मेरा इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इक्वेशंस एंड सिंबल को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और बहुत ही ईजी है और बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर आप मैथमेटिकल फॉर्मूलाज या अपने कुछ क्वेश्चंस आप मैथमेटिकल इक्वेशंस आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप इस फंडामेंटल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स को, सबको आप बताएं इन फंडामेंटल्स को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।